आज बैठेंगे प्रश्नावली 14.1 क्वेश्चन नंबर 8। तो 1 से 7 तक हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या है, दिनों की संख्या दे रखी है और विद्यार्थियों की संख्या, मतलब 0 से 6 दिन 11 विद्यार्थी, 6 से 10 दिन 10 विद्यार्थी, 10 से 14 दिन 7 विद्यार्थी, ऐसे एक वर्ग अंतराल दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है, बारंबारता। तो ये दे रखी है और पूछ क्या रहा है, माध्य निकालना है। तो अपन को माध्य निकालना, ठीक है। तो माध्य निकालने की या तो प्रत्यक्ष विधि या कल्पित विधि या पग विचलन विधि, कोई सी भी यूज कर सकते हैं। आंसर तो तीनों में सेम आएंगे। तो ये जो ऊपर दिया होता है वर्ग अंतराल, इसको क्या बोलते हैं, अंतराल बोलते हैं। मतलब दो दो संख्या दी हुई है, तो ये तो मैं लिख लिया वर्ग अंतराल। 0 से 6, 6 से 10, जैसा वहां दिया हुआ क्वेश्चन में वैसे की वैसे बना ली। और दूसरी लाइन में क्या लिखूंगा मैं, जो विद्यार्थियों की संख्या उसको क्या बोलते हैं, एफ, और एफ को क्या बोलते हैं, बारंबारता। एफ को बारंबारता भी बोलते हैं। तो ये दो पहले वाले दो कॉलम तो जैसे दे रखे हैं वैसे के वैसे लिख लिए। अब तीसरा एक्स आई, ये चाहे कोई सी भी विधि से निकालना ही पड़ेगा। एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई बराबर होता है अधिक मान या अधिकतम मान, अधिकतम मान प्लस निम्नतम मान बट्टा में 2। मतलब जो अधिकतम मान है वो प्लस में जो निम्नतम मान है वो दोनों को जोड़ के भाग देना, यानी ठीक बीच वाला। तो 6 और 0, 6 प्लस 0 बट्टा 2, 6 बट्टा 2 यानी 3। और 0 और 6 के ठीक बीच में 3 ही होता है, तो इन दोनों के ठीक बीच वाला 3 हो गया। इसी प्रकार 10 और 6 के बीच में क्या होगा, 6 और 10 के ठीक बीच में 8 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 10 कितने होते हैं, 16, 16 बट्टा 2 8। और चाहो तो लिख लो ऐसे 6, 7, 8, 9, 10, तो ठीक बीच में 8 ही हुआ। अब 10 और 14, तो 10 और 14 24, 24 का आधा 12। इसी प्रकार 14 और 20 क्या हुए 34, तो 34 का आधा 17, या दोनों के ठीक बीच में। फिर 20 और 28 कितने हुए, 20 और 28 48, और 48 का आधा क्या होता है 24। 28 और 38, तो 28 और 38 कितने हुए, 28 प्लस 48 हो गए 66, और 66 का आधा कितना होता है 33। मतलब 28 और 38 के ठीक बीच में क्या होंगे 33 ही होंगे, और 38 और 40 के बीच में 39। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये संख्या और यहाँ, क्योंकि यहाँ पे संख्या बड़ी हो रही है तो मैं इसको करूंगा कल्पित विधि से। और कल्पित विधि में क्या करते हैं, डी बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए। अब इसमें से मैं किसी को भी ए मान सकता हूं, पर मैं मानूंगा किसको, जो ठीक बीच में, ताकि ऊपर वाले माइनस और नीचे वाले प्लस हो जाएंगे। तो मैं ए बराबर मान लेता हूं 17। अब तो डी बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई क्या है, ये 3 माइनस 17 क्या होगा माइनस के 14, क्योंकि 3 माइनस 17 है तो माइनस के 14। चिन्ह हमेशा उसी संख्या का लगता है जो संख्या बड़ी हो। तो 17 माइनस 3 क्या होता है 14, लेकिन यहाँ पे 17 क्या है माइनस के, तो माइनस 14। अब 8 माइनस 17 क्या हुए माइनस के 9, क्योंकि 17 माइनस 8 कितना होता है 9 होते हैं, पर यहाँ पे 17 क्या है बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस 9। इसी प्रकार 12 माइनस 17 क्या होगा माइनस का 5। 17 माइनस 17 0। फिर 24 माइनस 17 कितना हुआ 7, क्योंकि 17 24 माइनस 17 7 ही हुए। अब 33, तो 33 माइनस 17 कितने हो गए 16, और 39 माइनस 17, 39 माइनस 17 हो गए 22। ये क्या आ गए डी आई। अब क्या निकलूंगा एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई इसको इससे गुणा करूं 11 इंटू 14, तो 14 को 11 से 14 को 10 बार गुणा करूंगा 140। 140 और 14 कितने होते हैं 154 माइनस के 10 इंटू 9 माइनस के 90। 7 इंटू 5 35 माइनस के 0 को किसी से गुणा करो 0 ही। फिर 7 इंटू 4 28, 16 इंटू 3 16 इंटू 3 48, और 22 गुणा 1 22। अब क्या निकालना है योग। तो यहाँ पे योग कितना हो रहा है 11 10 21 21 और 7 28 28 और 4 32 32 4 36 36 और 3 39 और 1 40, तो योग आ रहा है 40। अब ये योग निकाल लेते हैं, पहले माइनस अलग कर लूंगा फिर प्लस, और जो आएगा वो जोड़ देंगे। 4 और 5 कितने हुए 9, 5 और 9 14, 14 और 3
17 असल एक और एक 2, तो माइनस के 279 और प्लस के कितने 8 और 8 16, 16 और 2 18 असल एक, 3 और 4 7, 7 और 2 9, उसमें से 9 घटाने। अब ये संख्या बड़ी है तो चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होता है, लेकिन जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगता है। 9 माइनस 8 1, 7, 7 में से 9 नहीं जा रहे उधर असली 17, 17 माइनस 9 क्या हुए 8 और 1 माइनस का 181। अब माध्य, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कल्पित विधि से, कल्पित विधि से फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बट्टा समेशन ऑफ एफ आई। तो ये योग, ये योग को क्या बोलते हैं समेशन ऑफ, और ये क्या होगा ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो ए कितना माना था मैंने, ए माना था 17, तो ये हो गया 17 प्लस में यहां पे कितना है माइनस का 181 बट्टा 40। अब इसको मैं यहां कर लेता हूं, तो 17 माइनस का 181 बट्टा 40 है, मैं इसमें 4 का भाग दे लेता हूं, फिर जो जीरो है उससे पॉइंट लगा दूंगा या सीधा ही कर लूं। एक्स बार बराबर 17 माइनस 40, 4 इंटू 4 16, 4 बार तो 4 बार भाग गया कितना हुआ 160, 181 में से 60 घटाए कितने बचे 21, 21 के पीछे लगा 0, तो कितना हुआ 210, भाग कितने बार गया 5 बार, 5 में कितने होते हैं 200, बच्चे 10, 10 में भाग नहीं जा रहा 0, तो 4 दूनी 8, तो 4.52 माइनस कर लेता हूं, तो 17 माइनस ये कितना हुआ 4.52, तो ये हो जाएगा 8, फिर यहाँ 0 है 9, तो 4.1 उधर दे दिया, 6 6 में से 2 1 12.48, तो माध्य कितना आ रहा है 12.48, तो आंसर 12.48। एक बार और देख लो, जब भी ऐसे क्वेश्चन होना तो ये 2 कॉलम तो दिए हुए जैसे दिए हुए वैसे के वैसे बनाने, एक्सआई निकालना ही है। एक्सआई क्या होता है अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान बट्टा 2 या ठीक बीच वाला, तो दोनों के बीच में 3 है, 6 और 10 के बीच में 8, 10 और 14 के बीच में 12, 17, 20 और 28 के बीच में 24, 28 और 38 के बीच में 33 और 38 और 40 के बीच में 39। फिर अगर संख्या छोटी हो तो सीधा एफ आई एक्स आई निकाल लेना प्रत्यक्ष विधि से, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका माध्य का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बट्टा समेशन ऑफ एफ आई। लेकिन अगर संख्या बड़ी है तो गुणा को कम करने के लिए मैं एक और कॉलम बनाऊंगा, फिर एफ आई डी आई निकालूंगा और ये वाला सूत्र लगाऊंगा, इसको क्या बोलते हैं कल्पित विधि। तो इससे आंसर आ रहा है 12.48। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9वां क्वेश्चन क्या है साक्षरता दर दे रखी है, नगरों की संख्या दे रखी है और निकालना क्या है माध्य साक्षरता दर। तो मैंने ऊपर वाले कॉलम को क्या लिख लिया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है 45 से 55, जिसमें कितने नगर है 3 नगर है जिनकी साक्षरता दर क्या है 45 से 55, ठीक है। फिर 10 नगर है जिनकी कितनी है 55 से 65, 11 नगर है जिनकी 65 से 75 है, 8 नगर है जिनकी साक्षरता दर क्या है 75 से 85% और 3 की है 85 से 95%, मतलब इतने इतने नगरों में इतने इतने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले वाले को वर्ग अंतराल जैसा था वैसे लिख लिया, दूसरे को क्या कर दिया बारंबारता है आपसे। अब मैं क्या करूंगा योग निकालूंगा, पहले योग क्या है 3 और 10 13, 13 और 11 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35। अब तीसरा स्टेप क्या होता है एक्स आई का, जो सभी में निकालना ही है, ठीक है। एक्स आई क्या होता है अधिकतम मान प्लस निम्नतम मान बट्टा 2, तो अधिकतम क्या है 55 यानी 55 प्लस निम्नतम कितना है 45, 45 बट्टा 2, तो 55 और 45 कितने में 100 बट्टा 2 यानी 50। तो एक्स 45 और 55 के बीच में ठीक बीच में क्या होता है 50 ही होता है, तो ये 50 यानी गैप कितना का है 10, या तो ये तरीका या ठीक बीच वाला, नहीं तो दोनों के बीच में गैप देख लो और जितना दोनों के बीच में गैप है ना उसका आधा करके छोटी वाली संख्या उसमें जोड़ दो या बड़ी वाली से घटा दो। तो 45 और 55 में गैप कितना का 10 का, 10 का आधा कितना हुआ 5, तो 45 और 5 50, 55 और 5 60, 65 और 5 70, 75 और 5 80 और 85 और 5 90, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वैसे देखा जाऊं तो सबके पीछे जीरो है, मतलब 5 से 7 8 9 ही है, तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट इस विधि से भी कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे जीरो का तो जीरो हो जाएगा, फिर भाग देना पड़ेगा या उस कल्पित से, तो मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से ही कर देता हूं एफ आई एक्स आई
क्योंकि इसमें गुणा तो क्या होगी, इजी हो जाएगी, सबके पीछे 0 हो जाएगा, ठीक है, बस जोड़ना है, फिर भाग देना है, तो भाग तो उसी में देना पड़ेगा। 5 × 3 कितना होता है 15, और 0 का 0। जब भी गुणा करनी हो ना, जितने 0 है उतने 0 लिख देना, और अंक है ना उसको सीधी गुणा करनी है। यहाँ पे 0 कितना है 2, तो 2 0। 6 × 1 6। इसी प्रकार 0 का 0। 11 × 7 77, फिर 0 का 0। 8 × 8 64। यहाँ पे 0 का 0 और 9 × 3 27। तो ये योग कितना हो जाएगा, ये योग 0। 5 5 और 7 कितने होते हैं 12। 12 और 4 16। 16 और 7 23। असल 2। 2 और 1 3। 3 और 6 9। 9 और 7 16। 16 और 6 16 और 6 22। 22 और 2 24। तो 2440। ये क्या है, ये मान है किसका है, ये है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बराबर, और ये क्या होता है, ये होता है समेशन ऑफ एफ आई। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य होता है एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बट्टा समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई कितना है, ये आया 24 30 बट्टा ये कितना है, ये है 35। तो इसमें 35 का भाग, तो भाग दो उसमें भी 35 का देना पड़ता, बस ठीक है, वहां पे ये संख्या बड़ी है, उसमें अगर कल्पित से करता तो ये संख्या छोटी हो जाती। इसमें मान लो मैं इसको ये मान लेता हूँ 70 को, तो 70 प्लस माइनस यानी 70 के आसपास कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, भाग दे लेते हैं। एक्स बार बराबर 24 में तो जा नहीं रहा, तो 243 में दूंगा, 243 में, तो 35 का भाग दे देता हूँ। 35 का भाग 6 × 3 कितना होता है 18। 180 और 35 का 30 230, मतलब लगभग 6 बार जाएगा ये। 6 से गुणा करता हूँ, 6 × 5 30 असल 3। 6 × 3 18। 18 और 3 210, तो 6 बार दूंगा 210 आएंगे। तो 210 243 माइनस 210 कितने हुए, 243 में से 210 घटाए, पीछे कितने बचे 33, उतारा 0। अब क्या रहा 330, तो 35 का अगर 10 बार करूं तो 350 होता है, मतलब 9 बार भाग जाएगा। इसको 9 से गुणा करूंगा कितना आएगा 45। 9 × 5 45 असल 4। 9 × 3 27। 27 और 3 27 और 4 31। 315 क्या बचे 5 1 15, भागे 9 बार। अब लगा पॉइंट, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे लग जाएगा 0 150। तो 5 × 3 15 होता है, लेकिन यहाँ 5 है तो भाग जाएगा 4 बार। अगर 4 बार भाग दूंगा यहाँ क्या आएगा 0। 5 चौक 20 असल 2। 4 × 3 12। 12 और 2 14, पीछे कितने बचे 10। अब लगा 135 का 2 बार, तो लगभग आंसर क्या रहा है 69.42। बस यही है, मैंने सीधी किया है ना, तो इसमें ये तो गुणा जल्दी हो गया, लेकिन भाग बड़ा हो गया। तो अब इस भाग को अगर छोटा करना है तो मैं क्या करूंगा कल्पित विधि से। तो आंसर तो इससे भी आ रहा है, बस यहाँ भाग बड़ा है, और अगर उससे करता तो यहाँ पे भाग छोटी संख्या होती है, और फिर आंसर आसानी से आ जाता। तो एक्स का मान आ गया अपने पास। साक्षरता दर, तो माध्य साक्षरता दर कितनी आ गई 69.42%। तो 2 कॉलम जैसे दे रखे थे वैसे, और इसको मैंने क्या किया प्रत्यक्ष विधि से किया है, तो वो बीच वाला कॉलम बनाया नहीं। अगर कल्पित से करता तो एक बीच वाला कॉलम बनाता, उससे क्या होता ये भाग मुझे कम देना पड़ता, और भाग अगर छोटी संख्या होती तो आंसर जल्दी आता। टाइम उतना ही लगता है, इसमें थोड़ा भाग में ज्यादा टाइम लग गया, उसमें क्या होता डी में टाइम लग जाता, और आंसर तो दोनों में सेम आ रहा है। तो जो अच्छा लगे, जैसी जो विधि अच्छी लगे उससे कर लो आंसर। तो हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि कल्पित से करना है तो कल्पित से ही करना होगी, या फिर प्रत्यक्ष दी है तो प्रत्यक्ष से करनी होगी। पर अगर एग्जाम में से नहीं पूछा है कि कौन सी विधि से करना है, तो जो विधि तुम्हें आसान लगे उससे कर लेना। लेकिन अगर विधि का नाम दिया है तो फिर उसी विधि से करना है। तो 14.1 कंप्लीट हो गई, सारे क्वेश्चन करवा दिए।